बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर हमें बताएं, हमने दुबई में कंपनी खोलनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए और हम दुबई में कैसे काम कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे, सिनेरियोस चेक करेंगे, क्या काम कैसे कर सकते हैं वहाँ पे, और कौन कौन सी कंपनीज होती है जो रजिस्टर करते हैं वहाँ पे, किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में कि यार हम दुबई में कंपनी क्यों खोलें, क्या फ़ायदा है और कितना बेनिफिट है उसका, और सब क्यों खोल रहे हैं वहाँ पे। बात यह है कि सब जो फ्रूट वेजिटेबल का काम करते हैं या सर्जिकल का काम करते हैं या टेक्सटाइल का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, दुबई एक हब है। बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स वहाँ पे आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वहाँ से, क्योंकि फ्री जोन है, ठीक है, वहाँ पे इजीली जो है आपको वो मिल जाता है जो भी आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि वहाँ से अगर हम अफ्रीका वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से तो टाइम लगता है, तो वहाँ पे जो है वो दुबई आ जाते हैं, वहाँ से अपनी प्रोडक्ट को लेके आगे निकल जाते हैं। इसीलिए जो है वो लोग प्रेफर करते हैं दुबई आए, वहीं से परचेजिंग करें और चले जाएं। तो अब बात यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम दुबई में कंपनी ओपन करें। होता यूं है कि यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो आएगा कोई नहीं, तो दुबई में सब आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दुबई एक हब है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से जो है अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं दुबई में। कोई भी प्रोडक्ट होगी, टेक्सटाइल होगी, सर्जिकल होगी या कोई अदर आइटम्स होगी जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, तो वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं दुबई में। वहां पे हम वेयर हाउस वगैरह एक ले लेते हैं, वेयर हाउस में अपना माल जो है वो डंप कर देते हैं, एक ऑफिस बना लेते हैं। बायर आता है, हम उसको प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो वहीं से उसको शिप कर देते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें तो वहां पे कंपनी खोलना क्यों जरूरी है? बात सिंपल सी है, अलवीर मार्केट एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है। वहां पे जो है बहुत लाखों टन जो है माल डंप होता है डेली बेसिस पे। तो वहां पे ऑब्वियसली जहां इतना काम हो, इतना बिजनेस चलता हो, वहां पे फ्रॉड के नासेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो करते क्या है लोग, यहाँ पे थोड़े से पैसे इकट्ठे करते हैं, वहां जाके अपनी कंपनी बना लेते हैं और पाकिस्तान से उसको इंपोर्ट करके अपनी कंपनी के नाम पे इंपोर्ट करते हैं और वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पेमेंट करता है और वो माल ले जाता है। यहाँ से इसलिए वो डायरेक्ट नहीं भेजते क्योंकि उनको डर होता है कि फ्रॉड ना हो जाए। जिसके पास थोड़ा पैसा है वो यही काम कर रहा है। बात यह है कि आपको समझने की जरूरत, अब जो है चीजें एडवांस हो गई हैं। हम लोगों को सोशल मीडिया से बायर्स या B2B से बायर्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो अब जो है बंदा चाहता है कि हमसे फेस टू फेस मिले, फेस टू फेस डीलिंग हो और हम उसको उसी तरह डन कर दें। हमारे पास थोड़े से पैसे होते हैं, हम कहते हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ जाए और अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर लें। कर सकते हैं, आपकी लक साथ हो तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। लक साथ होना जरूरी है। जिनकी लक साथ होती है तो वो मिट्टी में भी हाथ डालें तो सोना बन जाता है। तो हम यहाँ पे इसी चीज को लेके आए कि दुबई में अगर हम कंपनी खोलें तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह की कंपनी होगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दो तरह की कंपनी होती है। एक तो आप फ्री जोन में कंपनी खोल सकते हो और एक मेनलैंड होती है। अब फ्री जोन क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है फ्री जोन होता क्या है। फ्री जोन सिर्फ जो है ट्रांजिट के लिए होता है। वहां पे आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। आपका कंटेनर आया, आपने पोर्ट से ही उसको अनलोड लोड किया और आगे सऊदीया भेज दिया, दुबई भेज दिया, ओमान भेज दिया, या आपने सूडान भेजा, ये कहीं भी दुनिया की किसी कंट्री में, ईरान भेज दिया। ईरान के साथ ट्रेड अगर डायरेक्ट नहीं है हमारी, हम यहाँ से सामान भेजेंगे दुबई, दुबई से जो है बाय सी ईरान चला जाएगा। इसी तरह और कंट्रीज है, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड नहीं है तो यहाँ से सामान जाएगा, यहाँ से सामान जाएगा दुबई और दुबई से वो इंडिया चला जाएगा। तो ये तरीका कार है। इसलिए ट्रांजिट कंपनीज लोग, मतलब कि फ्री जोन में लोग इसीलिए कंपनी खुलवाते हैं सिर्फ ट्रांजिट के लिए। क्योंकि अगर हमारी डील ही अगर इंडिया के साथ हो रही है और इंडिया के पास हमारा बायर इंडिया में बैठा हो, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हम वो फ्री जोन में कंपनी ओपन करवा के जो अपना जो है कंटेनर वहां से ट्रांजिट कर देंगे। सिर्फ इतना सा काम है फ्री जोन में। अगर आप कंपनी ओपन करवाते हैं तो ये आप कर सकते हैं। अगर इसकी एक्सपेंसेस की बात करें तो कितना एक्सपेंस आता है पाकिस्तानी रुपीस के, 5 से 8 लाख रुपए का इसका एक्सपेंस आता है। और इसमें बैंक अकाउंट भी शामिल होता है, इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी शामिल होते हैं। टोटल खर्चा जो है ना, टोटल एक्सपेंसेस 5 से 8 लाख रुपए आते हैं। ये फ्री जोन की बात कर रहा हूँ जिसमें आप सिर्फ ट्रांजिट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फूड स्टफ कंपनी। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें सिर्फ आप जो है फूड की आइटम्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात यह है कि अलवीर मार्केट से फिर आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। एक आपका जो एरिया है
उसमें भी डिफाइन कर देंगे आपने अलाबीर में जाना है या आपने शारजा में जाना है या आपने किसी और उसमें जाना है। तो ये आपको स्पेसिफिक कर देंगे एक जगह पे कि आप इसी में आप काम कर सकते हैं, फूड स्टफ का उसी प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक्सपेंसेस की बात करें तो 10 से 12 लाख रुपए इसमें एक्सपेंस आता है। इसमें बैंक अकाउंट भी शामिल है, आपका ओपन हो जाता है। उसके आपको ऑफिस की इतनी रिक्वायरमेंट है, वर्चुअल ऑफिस ओपन भी कर सकते हैं। आपको पीओ बॉक्स मिल जाएगा जिसकी रिक्वायरमेट होती है, तो आपका 10 से 12 लाख रुपए इस पे खर्चा आ जाता है। आप इसमें सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करें एक ऐसी उसकी ट्रेडिंग की कि जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यहाँ पे आप इसमें सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हो। आपने स्क्रैप इंपोर्ट करना है, आपने गाड़ियां इंपोर्ट करनी है दुबई में, आपने फ्रूट वेजिटेबल इंपोर्ट करना है, आपने सर्जिकल इंपोर्ट करना है, आपने टेक्सटाइल इंपोर्ट करना है, दुनिया की जो चीज, मीट एक्सपोर्ट करना है, बीफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, आप इस जो लाइसेंस पे आप कर सकते हो। इसमें एक्सपेंस आएगा 23 से 24 लाख रुपया, पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। हम ऑफिस की बात करें, दुबई में कितने का ऑफिस खुलेगा या उसमें हम ऑब्वियसली हमें ऑफिस भी रिक्वायर्ड होगा या वर्चुअल ऑफिस चलेगा, नहीं, इसके लिए हमें ऑफिस रिक्वायर्ड होगा। उसका जो अब आप में डिपेंड करता है, ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने ये शेयरिंग में लेना है ऑफिस या अपना लेना है या कितने स्क्वायर फुट का ऑफिस लेना है। इसमें नॉर्मली जो करते हैं जनरल ट्रेडिंग एलएलसी में, उसमें जो है या तो शेयरिंग पे भी ऑफिस ले लेते हैं या फिर एक जो है ना 6 स्क्वायर फुट का ऑफिस ले लेते हैं या 7 स्क्वायर फुट का ऑफिस ले लेते हैं। वो चीप पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग जो प्राइस है वो किस एरिया में, ये भी आप पे डिपेंड करता है। जो स्टार्टिंग प्राइस है ना वो उसकी 20,000 जो रियाल है, 20,000 जो दिरहम है वो पर ईयर है, ठीक है, पर एनम आपको देने पड़ते हैं। अब ये आप पे कितना गुड़ डालते हैं, कितने बड़ा ऑफिस लेते हैं या कितना ऑफिस लेते हैं, तो ये भी एड अप हो जाएगा एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। इसमें दो स्पॉन्सर वीजाज भी मिलते हैं आपको, और आप जो है ना 10 बंदों को आप वीजा देके वहां पे काम के लिए बुला सकते हैं। उसकी फीस होती है 4 से 5,000 रुपये पर बंदा, 4 से 5,000 रियाल, ठीक है, पर बंदा। अगर आपने उनको बुलाना है काम के लिए तो आप उनको 9 बंदों को या 10 बंदों को आप वहां पे बुला भी सकते हैं जनरल ट्रेडिंग एलएलसी पे। ये जो 4 से 5,000 बताया है ये वीजा फीस है, ठीक है, जो आपने बंदे बुलाने हैं, जो 9-10 आपको अलाउ करती है जो यूएई गवर्नमेंट है, दुबई गवर्नमेंट या यूएई गवर्नमेंट जो, उसमें आप जो है इनका जो वीजा प्रोसेसिंग फीस वगैरह है वो 4 से 5,000 रुपया है। इसी तरह अब जो है, इस तरह ज्यादातर लोग जो है जनरल ट्रेडिंग एलएलसी पे जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है मल्टीपल चीजों पे काम करना है। जब आप भी ओपन करवाएं तो मैं सजेशन यही दूंगा कि जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ओपन करें, स्पेसिफिक मत रहें, क्योंकि किसी भी टाइम आपका जो है स्कोप ऑफ वर्क जो है चेंज हो सकता है या मल्टीपल भी काम कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि वहां पे कफील भी होता था, ठीक है, कफील जिसको बोलते हैं, सऊदी अरब हो गया या इन अरब कंट्रीज में बहुत वो है। तो एक जो है लोकल को स्टेक होल्डर जो है आपको स्टेक्स देने पड़ते थे, अपने शेयर्स देने पड़ते थे, उसके शेयर होते थे 51%। अब 51% बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं, फिजिकली नहीं, मतलब कि फिजिकली भी देने पड़ते थे और ऑब्वियसली उसकी कोई फीस होती थी ईयरली, वही देनी पड़ती थी, फिजिकली एसेस नहीं देने पर डिक्लेयर करने पड़ते थे कि ये लोकल बंदा है, इसकी जो फी जो है ना, इसके 51% शेयर्स हैं। तो वो आपकी जो कंपनी है वो उसको लेके जाता है डीईडी में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनका, उसमें जाके वो रजिस्ट्रेशन करवा के देता था आपको। अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप जो 100% कंपनी है वो आपकी स्टेक है, आपके नाम पे है, तो आप उसके जो ऑनर, आप डायरेक्ट है, कोई अरबी किसी किस्म के कफील का इसमें कोई अमलो दखल नहीं है। तो ये जो एक बहुत ज़बरदस्त इनकी वो है अचीवमेंट है कि आप लोगों को डायरेक्ट जो है ऑनरशिप देते हैं। अच्छा, अब आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? उसके लिए रिक्वायरमेंट आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी जो है कम से कम 2 साल रहते हैं उसकी एक्सपायरी का, और आपका जो विजिट वीज़ा है उसकी वो आपने जमा करवाना है। ये 2 चीज़ें लेके आपने जाना है। और अच्छा, वहाँ पे कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, तो 90% जो है ना, 90 नहीं कह सकते हम, 75% जो है ना इसमें भी फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने एडवांस पेमेंट किसी को भी नहीं देनी। अगर आप एडवांस पेमेंट दे तो दुबई है भाई, हर तरह के लिहाज से दुबई है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग जो है ना पैसे लेके भाग गए तो फिर वो आपके सरदर्दी है, ना काम होगा, आपके आपके पैसे भी चले जाएंगे। एडवांस पेमेंट आपने किसी को नहीं देनी, स्टेप बाय स्टेप आपने पेमेंट्स देनी है। और सिर्फ जो आपने जो है डिफाइन कर लेना कि अगर आप ये लोगे, जैसा पाकिस्तान में अगर एनटीएन है तो आप एनटीएन लोगे तो ये हो गया, सेल टैक्स रजिस्टर करवाओगे तो ये हो गया, चैम्बर लोगे तो ये हो गया, पीएसडब्ल्यू लोगे तो ये हो गया। इसी तरह आपने वहां पे भी जो पेमेंट्स है उसको कैटेगराइज कर लेना है कि हाँ इस टाइम ये होगा, इस टाइम आपको ये करेंगे, इस टाइम ये देंगे, इस टाइम ये देंगे। ये नहीं होगा कि ये लो जी 25 लाख रुपए जी मेरी कंपनी रजिस्टर करा दो, ऐसे आपने नहीं करना। दुबई में फ्रॉड होता है तो कंपनी रजिस्टर करवाने से पहले आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे
फिजिकली विजिट करनी है। फिजिकली विजिट करने के बाद आपको सारा कुछ समझना है, उसके बाद कंपनी रजिस्टर करवानी। आया फायदा भी है कि नहीं है? ऑब्वियसली फायदा तो है, क्योंकि आप जो ट्रेडिंग पे फिर फोकस नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पे फोकस नहीं करोगे, आप जो दुनिया में फोकस करोगे। आप कीनिया से भी चीजें मंगवा सकते हो, इंडिया से भी मंगवा सकते हो, ईरान से भी मंगवा सकते हो, अफगानिस्तान से भी मंगवा सकते हो, बांग्लादेश से भी मंगवा सकते हो, मल्टीपल कंट्री से आप, वियतनाम से भी मंगवा सकते हो, मालदीव से भी मंगवा सकते हो, मल्टीपल कंट्री से आप जो दुबई हब में चीजें मंगवा सकते हो। आप फिर फोकस जो है तो पाकिस्तान इतना फोकस नहीं रहेगा, आपकी कंट्रीज और बहुत ज्यादा आ जाएंगी। तो यहाँ पे समझने ये है कि आपने कैसे काम करना है। जब भी एक्सपोर्ट की फील्ड में आना है तो कुछ रेवेन्यू आपके पास होना चाहिए, ताकि जो है आप कुछ जो हो अच्छा काम कर सको। स्टार्टिंग में आप मार खाओगे, थोड़ा रेवेन्यू लेके आओगे, तो ये मार्केट तो समंदर है, समंदर में जितना फेंकोगे वो कम है। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज भी आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। मेरी वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, तो इसको प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कर दिया करें। ये आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि आप लोग भी कुछ लर्न कर सकें। लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे, अगर सीखेंगे नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सीखना नहीं चाहते, बस हमें जो है ना, हमें अगला स्टेप बताओ कि हमने आगे कैसे जाना है। तो बात समझें कि ये है कि आप लोग आगे भी जाओगे, इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप सीखोगे भी और अर्न भी करोगे। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर इससे कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।